A very good morning students. I hope you all are fine and doing well. आज हम लिटरेचर का चैप्टर नंबर 10 करेंगे जिसका नाम है पहचान। इस चैप्टर के अंदर एक सेठ जी हैं जो अपने घर में एक नौकर रखना चाहते हैं, लेकिन वो नौकर रखने से पहले उसके स्वभाव के बारे में जानना चाहते हैं। स्वभाव के बारे में क्यों जानना चाहते हैं वो सब हम इस चैप्टर के थ्रू पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एक सेठ जी ने दो नौकर रखे। एक का नाम था गोरे सिंह, वह देखने में सुंदर और सुडौल था। सुडौल मीन्स जिसकी अच्छी सी बॉडी थी, देखने में भी सुंदर था। दूसरे का नाम था कल्लू लाल। कल्लू लाल का रूप रंग वैसा ही था जैसा उसका नाम था, यानी कि जैसे उसका नाम कल्लू लाल था वो वैसे देखने में भी सुंदर नहीं था, उसकी अच्छी पर्सनालिटी नहीं थी, एकदम काले से रंग का था, अच्छा नहीं दिखता था। दोनों को लाकर सेठ जी ने सोचा कि इनके स्वभाव को सही सही जांच करना ही इन्हें कोई जिम्मेदारी का कार्य सौंपना चाहिए। किसी की बुद्धि की गहराई का मालूम करना कठिन नहीं है, परंतु स्वभाव की था बड़ी कठिनाई से मिलती है। सेठ जी यह जानता था, इसीलिए उसने सतर्कता से काम लिया। इसमें सेठ जी ने एक चीज़ कही है, उन्होंने बोला कि अगर हम किसी की बुद्धि का मालूम करना चाहते हैं कि कोई इंसान कितना इंटेलिजेंट है, तो वो बहुत आसान है। कैसे? हम उससे जो काम करवाना चाहते हैं हम उसको वो काम दे देते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि वो कितना इंटेलिजेंट है, उसको वो काम करना आता है या नहीं आता। सपोज़ अगर अभी मैं ये चेक करना चाहूँ कि आपको अभी तक जो मैंने करवाया है वो आपको आता है या नहीं आता, तो मैं आपका एक रिटन टेस्ट ले लूँगी, मैं आपका ओरल टेस्ट ले लूँगी। अगर आपने मुझे वो बता दिया तो मुझे पता चल जाएगा कि आप इंटेलिजेंट हो, और अगर आपने नहीं बताया तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको वो आता नहीं है। तो इसीलिए किसी की बुद्धि का गहराई का मालूम करना, यानी किसी की इंटेलिजेंसी, दिमाग का पता करना बहुत आसान है, लेकिन उसका स्वभाव की था बड़ी कठिनाई से। स्वभाव मीन्स उस इंसान का नेचर कैसा है। ऐसा होता है ना कि कभी आप एक दिन में किसी का नेचर नहीं जान सकते, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे आपके कोई नोन टू में हों, आपके फ्रेंड्स हों। जब आप उनके साथ रहते हो थोड़े दिन, तब आपको धीरे धीरे उनके नेचर का पता चलता है। तो जो सेठ जी थे वो अपने घर में काम पे रखने से पहले उस नौकर के स्वभाव के बारे में जानना चाहते थे। एक दिन सेठ जी ने गोरे सिंह को किसी कार्य से बाजार भेज दिया और कल्लू राम को बुलाकर कहा, देखो जी, मैं तो तुम्हारे काम से बेहद प्रसन्न हूँ, लेकिन गोरे सिंह अक्सर तुम्हारी शिकायत करता है। सो क्या मामला है? अब यहाँ पर सेठ जी ने उनका स्वभाव जानने के लिए एक चाल चली। उन्होंने क्या किया, दोनों को अलग अलग अकेले में बुलाकर उनसे बात की, और अब उन्होंने क्या किया, गोरे सिंह को तो बाजार भेजा और कल्लू राम को बुलाकर ये कहा कि गोरे सिंह तुम्हारी शिकायत करता है। ऐसा होता है ना कभी कभी कि सपोज हमने किसी के बारे में कुछ जानना होता है तो हम एक दो बातें अपनी तरफ से झूठ बोल देते हैं कि हाँ उसने तो ऐसा भी कहा था, उसने तो ऐसा भी कहा था। तो क्या होता है कि सामने वाले ने अगर वो चीज़ कही होती है ना तो वो एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मैंने भी कहा था। तो उन्होंने जानबूझकर गोरे सिंह के बारे में उसको बोला कल्लू राम को, ताकि वो देखना चाहते थे कि कल्लू राम उसके बदले में क्या कहेगा। ठीक है, तो अब कल्लू राम बोला, मालिक मैं तो अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करता हूँ कि किसी को शिकायत का कोई मौका नहीं मिले। फिर भी यदि गोरे सिंह मेरी शिकायत आपसे करता है तो निश्चय ही मुझसे कुछ ऐसी कमियाँ होंगी, मुझ में ऐसी कमियाँ होंगी जिनका मुझे अभी तक पता नहीं चला। मालिक, व्यक्ति अपनी बुराइयां उसी तरह नहीं देख पाता जिस तरह वह स्वयं अपनी पीठ को नहीं देख पाता। पीठ यानी कि बैक। यदि गोरे सिंह मेरी गलतियां मुझे बता दे तो मैं उसको सुधारने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अब ये देखो कि यहाँ पर जो कल्लू राम है वो कितना अच्छा इंसान है। हालांकि सेठ जी ने उनसे ये झूठ कहा कि गोरे सिंह तुम्हारी मुझसे शिकायत कर रहा है, लेकिन कल्लू राम ने उस चीज़ का बुरा नहीं माना कि वो क्यों मेरी शिकायत कर रहा है। आप लोग क्या करते हो, अगर कोई आपके बारे में कंप्लेन करता है कि मैम शी इज़ डूइंग दिस और मैम ही इज़ डूइंग दिस, तो आप लोग क्या करते हो, लड़ने लग जाते हो ना कि मैंने तो ऐसा नहीं कहा था मैम, इसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। फिर आप अपनी फ्रेंडशिप भी तोड़ देते हो, है ना, और अपने फ्रेंड से बात करना छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि उसने आपके बारे में सच बोला या फिर झूठ बोला। तो आप क्या करते हो, उससे लड़ाई कर लेते हो। लेकिन जो यह कल्लू राम था वो इतना अच्छा इंसान था, हालांकि
वो कुछ भी गलत काम नहीं करता था। लेकिन जब उनके मालिक ने उससे कहा कि मुझे तुम्हारे बारे में गोरे सिंह ने ये कहा कि तुम शिकायत कर रहा था वो तुम्हारे बारे में कि तुम अच्छा काम नहीं करते हो, तो कल्लू राम ने कहा कि अगर उसने मेरे बारे में ऐसा कुछ कहा है तो निश्चय ही मुझ में ही कोई कमियां होंगी जो मुझे अभी तक नहीं पता चला, क्योंकि व्यक्ति अपनी बुराइयां उसी तरह नहीं देख पाता जिस तरह वह स्वयं अपनी पीठ को नहीं देख पाता। तो गोरे सिंह मेरी गलतियां मुझे बता दे तो मैं उसे सुधारने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर कल्लूलाल कह रहे हैं कि हम कभी भी अपनी बुराइयां नहीं देख पाते ना। हमें कभी भी अपने अंदर कोई कमी नजर आती है? नहीं, हमें तो लगता है कि हम एकदम परफेक्ट हैं, हम तो कभी भी झूठ नहीं बोलते, हम तो कभी भी गलत काम नहीं करते, हम तो कभी लड़ाई भी नहीं करते, है ना। हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल सही हैं, हम कभी कुछ गलत नहीं करते। लेकिन हम गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, ये कौन देखेगा? सामने वाला इंसान, है ना। क्योंकि वो हमारे साथ रहता है तो उसको हमारे बारे में समझ आता है कि हम अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान। हम कभी भी अपने आप को नहीं जज कर सकते, है ना। तो वो बोल रहे हैं कि अगर कोई भी इंसान अपनी बुराइयां नहीं देख सकता, जिस तरह कोई इंसान अपनी पीठ को नहीं देख सकता, अपनी बैक नहीं देख सकते ना, हम नहीं देख पाते ना, तो इसी तरह हम अपनी खुद की बुराइयां भी नहीं देख सकते। तो वो कह रहे हैं कि अगर गोरे सिंह ने मेरे अंदर कुछ बुराइयां देखी हैं या मेरी कुछ कमियां बताई हैं और अगर वो मुझे बता दे तो मैं उसको ज़रूर सुधारने का प्रयास करूंगा। मेरी राय में तुम तो भले आदमी हो, गोरे सिंह ही नालायक है। वह अपना काम बनाने के लिए तुम्हारे विरुद्ध हमेशा भड़काता रहता है। विरुद्ध मीन्स अगेंस्ट। वह तुम्हारा दुश्मन है, सेठ जी ने कहा। अब सेठ जी ने फिर से उन्हें आपस में लड़वाने की सोची और यह भी जानने की सोची कि एक्चुअल में जो कल्लूलाल है उसका स्वभाव कैसा है, उसका नेचर कैसा है। तो उन्होंने उससे झूठ कहा कि जो गोरे सिंह है वो ही नालायक है, वो ही गलत है, वो जानबूझ के मुझे हमेशा तुम्हारे अगेंस्ट, तुम्हारे खिलाफ भड़काता रहता है, वह तो तुम्हारा दुश्मन है। कल्लूलाल बोला, नहीं मालिक, वह नालायक नहीं, इंसान है। इंसान कितना भी बुरा हो नालायक नहीं हो सकता। वह जानबूझकर मेरी शिकायत नहीं करता होगा, अवश्य मेरे अंदर ही कुछ कमियां होंगी, इसीलिए वह आपको सच सच बता देता है। वह मेरा दुश्मन कैसे हो सकता है? वह तो मेरा परम मित्र है, क्योंकि मेरी गलतियों की तरफ इशारा करके वह मुझे सतर्क कर रहा है। मालिक, आगे से मैं और सतर्कता से काम करूँगा। अब यहाँ पर कल्लूलाल को जब सेठ जी ने ये बोला कि वो तो नालायक है, वो जानबूझ के मुझे तुम्हारे अगेंस्ट भड़काता है, तो कल्लूलाल ने बोला कि वो मेरा दुश्मन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान आपकी हमेशा प्रेज करता है, आपको पैम्पर करता है, तो वो आपका गुड फ्रेंड हो सकता है। लेकिन आपका सच्चा दोस्त वही होगा जो आपको आपकी अच्छाइयों के साथ आपको आपकी बुराइयां भी बताए। अगर कभी आपका कोई फ्रेंड, आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव, इवन आपकी टीचर अगर आपको कोई चीज़ बोल देती है कि बेटा आप ये गलत कर रहे हो या आपने ये गलत किया, तो आपको इस चीज़ में बुरा नहीं मानना है कि मेरी कमी बता दी, मेरे में कमी निकाल दी या मुझे गलत बोल दिया। नहीं, अपनी कमियों को सुनो, अपनी गलतियों को सुनो और उससे सीखो। हालांकि यहाँ पर देखो, कल्लूलाल की कोई गलती है भी नहीं, उसने गलत किया भी नहीं, लेकिन फिर भी वो ये कह रहा है कि अगर उसने कहा है तो हो सकता है मुझ में कोई कमी हो, और अगर ऐसा है तो मैं उसे ज़रूर सुधार लूँगा। और अगर वो मेरी कमी मुझे बता रहा है तो वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो तो मेरा मित्र है, क्योंकि वो मुझे मेरी गलतियाँ बता रहा है, और अगर मैं अपनी गलतियों को सुधार लूँगा तो मैं और ज़्यादा अच्छा बन जाऊँगा। अब सेठ जी ने सोचा कि यहाँ पर तो बात बनी नहीं, तो अब उन्होंने क्या किया, सेठ जी ने पूछा, गोरे सिंह कामकाज और चाल चलन में कैसा है? आप अगर सच जानना चाहते हैं तो मालिक सुनिए। कल्लूलाल बोला, गोरे सिंह कामकाज में मुझसे कहीं अधिक होशियार है, मुझे तो उसमें गुण ही गुण दिखलाई पड़ते हैं। सेठ जी ने डांट लगाई, साफ साफ बता, नहीं तो तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। कल्लूलाल बोला, मालिक आप चाहे जो करें, आपका अधिकार है, परंतु सच तो यही है जो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर जो सेठ जी हैं उन्होंने कल्लूलाल को झूठी धमकी भी दी कि तू मुझे सच सच बता कि उसका नेचर कैसा है, उसका चाल चलन कैसा है, वो कामकाज करता है या नहीं, उसमें कोई बुरी आदत तो नहीं है। लेकिन कल्लूलाल ने बोला कि नहीं मालिक, उसमें कोई भी कमी नहीं है, चाहे तो आप मुझे नौकरी से निकाल दो, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान है। क्यों? क्योंकि जब आप खुद अच्छे होते हो
तो आपको दूसरे भी अच्छे लगते हैं और आपको दूसरे में कमी नहीं नजर आती। तभी गोरे सिंह बाजार से वापस आ गया। सेठ जी ने कल्लू लाल को दूसरे काम के लिए भेज दिया और अब गोरे सिंह को पास बुलाकर कहा, क्यों गोरे सिंह, यह कल्लू लाल कैसा आदमी है। अब उन्होंने देखा कि कल्लू लाल तो उसकी बिल्कुल बुराई नहीं कर रहा। हालांकि पता नहीं वो उसकी बुराई जानता है या नहीं जानता, लेकिन फिर भी उसने उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं कहा। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं अब गोरे सिंह को परखूं, उसे देखूं कि वो क्या बोलता है। तो उन्होंने कल्लू लाल के बारे में उससे पूछा कि तुम बताओ कि कल्लू लाल कैसा आदमी है। गोरे सिंह बोला, हजूर, यह तो उसके शक्ल से ही प्रतीक होता है। जैसा काला उसका मुंह है वैसा ही काला उसका मन है। असल में बात क्या है, सेठ जी ने पूछा। बात क्या हो सकती है, बड़ा कामचोर आदमी है। सारा काम मुझे ही स्वयं करना पड़ता है। मैं यदि सुबह से रात तक लगा ना रहूं तो एक भी काम ना हो पाए। अब यहाँ पर जो गोरे सिंह था वो बहुत चालाक था। वो चाहता था कि कोल्लू राम को जॉब से निकाल दिया जाए, कल्लू लाल को, और उसकी जगह पे गोरे सिंह को रख लिया जाए। तो अब उसने क्या किया, उसने जानबूझकर उसकी गलत गलत बुराइयां और झूठी बातें बोलने लग गया सेठ जी को कि वो तो बिल्कुल भी काम नहीं करता, वो तो अपनी शक्ल की तरह बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बेकार है। अगर मैं काम नहीं करूं तो घर में कोई काम ही नहीं होगा। और उसका चाल चलन कैसा है, सेठ जी ने धीरे से पूछा। उन्होंने पूछा कि उसका चाल चलन यानी कि उसका स्वभाव कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, उसमें कोई गलत आदतें या गलत बुराइयां तो नहीं है। मुझे तो वह लफंगा मालूम होता है। मैं उस पर कड़ी निगाह रखता हूँ। मैंने उसे कह भी रखा है, ऐसा वैसा कुछ काम मत करना वरना सेठ जी की बदनामी होगी। अब उसने फिर से झूठ बोला। उसने बोला कि कल्लू लाल तो बहुत ही गलत इंसान है, वो गलत गलत काम करता है। मैं हमेशा उसके ऊपर नज़र रखता हूँ और मैंने उसे ये भी कहा कि तुम्हारे साथ सेठ जी की इज्जत भी जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर तुम गलत काम करोगे और तुम सेठ जी के घर काम करते हो तो तुम्हारे साथ साथ सेठ जी की भी बहुत बदनामी होगी। सेठ जी ने अपने क्रोध को दबाकर पूछा, तुम उसका इतना भला करते हो, वह तुम्हारा कृतज्ञ होता है या नहीं। कृतज्ञ मीन्स जब आप किसी की बहुत भला करते हो, किसी की बहुत हेल्प करते हो, तो वो आपके लिए थैंकफुल है या नहीं। जैसे आप मान लो कि अगर आपको कोई हेल्प करता है तो आप उसको थैंक यू बोलते हो कि नहीं बोलते हो। मतलब आप उसके लिए रिस्पेक्ट रखते हो अपने मन में कि अगर किसी ने आपका कोई काम किया है तो ये ऐसा तो नहीं है कि ठीक है कर दिया तो क्या हुआ, ऐसा तो नहीं करते ना। तो वो ये पूछ रहा है कि गोरे सिंह, तुम तो उसका इतना काम करते हो, तो क्या वो तुम्हारे को कृतज्ञ रहता है, यानी कि वो तुम्हारे को थैंक यू बोलता है, तुम्हारा एहसान मानता है। सेठ जी, इतना ज्ञान उसमें कहाँ है। उसकी अकल तो भैंस की तरह मोटी है, तन मन सब काला है। सेठ जी, उसे भैंस की देखभाल का काम दे दीजिए, इसी योग्य है वह तो। अब उसने उसकी और बुराई की और कहा कि उसमें तो ज्ञान ही नहीं है, यानी कि बुद्धि नहीं है, दिमाग ही नहीं है, पागल है। वो अपनी शक्ल की तरह बिल्कुल बेवकूफ़ है और उसको तो भैंस की देखभाल करने का काम दे दीजिए। जिस तरह लोग कहते हैं ना कि अकल बड़ी की भैंस, तो बोलते हैं ना कि भैंस में दिमाग नहीं होता, तो बोलते हैं कि वो तो बिल्कुल बेवकूफ़ है और उसको तो जानवरों की देखभाल का काम ही दे दीजिए सिर्फ। सेठ जी अब अपना गुस्सा रोक नहीं पाए और चीख पड़े, नालायक, तू तो स्वयं है, जबान बंद रख वरना जबान खींच लूंगा। कल्लू लाल तो केवल तन से ही काला है, मगर तू तो मन से भी काला है। मैंने तेरे विरुद्ध उसे कितना भड़काया, डराया, नौकरी से निकालने तक की धमकी दी, तब भी वह तेरे लिए सब अच्छा ही बोलता रहा। कितना भला है उसका स्वभाव, और तू कितना गंदा है, खोटा है कि अकारण ही एक आदर्श और दोष रहित आदमी पर कीचड़ उछालता है। तू तो पीठ पीछे मेरी भी बुराई अवश्य ही करता होगा। निकल जा यहाँ से और फिर अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। अब जब सेठ जी ने देखा कि गोरे सिंह तो बार बार कल्लू लाल के बारे में गलत गलत बोलता ही जा रहा है, क्योंकि इतना तो सेठ जी ने भी उसे देख लिया था कि उसका स्वभाव कैसा है, वो ये कर सकता है या नहीं कर सकता। लेकिन गोरे सिंह तो जानबूझकर उसकी बुराई करी जा रहा था, उन्हें बार बार उसके खिलाफ भड़का रहा था ताकि वो उसको जॉब से निकाल दें। लेकिन सेठ जी को फिर बहुत गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि नालायक वो नहीं, नालायक तो तू है। तू ही मुझे जानबूझ के उसके खिलाफ भड़का रहा है। तू एक दोष रहित, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसने कभी कोई कमी है ही नहीं, कोई गलती की ही नहीं, उसके खिलाफ तो मुझे गलत गलत सिखा रहा है। वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है, उसे तो मैंने नौकरी से निकालने तक की धमकी दी, फिर भी उसने तुम्हारे लिए मुझे कभी कुछ गलत नहीं कहा। और तू तो उसके बारे में गलत बोल रहा है, तो इसका मतलब तू तो मेरे बारे में भी गलत बोलता होगा।
और उन्होंने गुस्से में उसे वहाँ से निकाल दिया और कहा कि तू आज के बाद मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। सेठ जी ने गोरे सिंह को नौकरी से निकाल दिया और कल्लू लाल को अपना सबसे प्रिय विश्वास पात्र सेवक बना लिया। अब उन्होंने सेठ जी ने उन दोनों के स्वभाव को देख लिया और परख लिया कि जो कल्लू लाल है वो सच्चा है, मन का भी और स्वभाव का भी। इसीलिए उन्होंने उसे अपने साथ अपनी नौकरी पे रख लिया और गोरे सिंह को निकाल दिया। क्योंकि इसमें एक शिक्षा हमें ये भी मिलती है कि रंग रूप वेशभूषा आदि से किसी की योग्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसका मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान देखने में काला है, उसकी शक्ल अच्छी नहीं है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, तो वो इंसान स्वभाव का या फिर दिमाग का भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये कहा है कि यदि किसी इंसान का रंग रूप सुंदर नहीं है, उसका पहनावा अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान दिमाग से भी अच्छा नहीं है और स्वभाव से भी अच्छा नहीं है। तो हमें कभी भी अपना मित्र बनाने से पहले या फिर किसी भी इंसान के साथ रिश्ता बनाने से पहले हमेशा उसकी शक्ल, उसका रूप रंग या फिर उसका ड्रेसिंग सेंस या उसकी वेशभूषा नहीं, बल्कि उसका दिमाग और उसका स्वभाव देखना चाहिए, जो कि सेठ जी ने देखा अपने घर में नौकर रखने से पहले। और उन्हें जो गोरे सिंह है वो गलत इंसान लगा और उन्होंने उसे नहीं रखा और कल्लू लाल को अपने घर पे अपना सेवक बनाकर रख लिया।